Hello students. So today we will continue exercise 4.3. The fourth question is the taxi fare in a city is as follows. So एक टैक्सी का जो फेयर है, जो एक रेंट है एक शहर में, वो दिया गया है किस तरह से, देखिए। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8 एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज ₹5 पर किलोमीटर. Taking the distance covered as x kilometer and the total fare as ₹y. Write a linear equation for this information. Draw its graph. सो यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 में हमें एक पर्टिकुलर सिटी में किस तरह से टैक्सी अपना चार्ज करती है वो बताया गया है. उसकी हमें लीनियर इक्वेशन बनानी है और उसको ग्राफ में ड्रॉ करना है. तो उसने कहा है कि टेकिंग डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर. सो लेट द डिस्टेंस covered is equals to x kilometer. Total fare is y rupees. So क्या कहता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? ये कहता है फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द टोटल फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8 किलोमीटर. तो लेट से मैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाता हूँ, तो टोटल डिस्टेंस कितनी है x किलोमीटर है. तो जब मैं 1 किलोमीटर चलूँगा फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, ये डिस्टेंस कितनी है मेरी 1 किलोमीटर, तो मैं कितने रुपीज़ दूंगा? ₹8 दूंगा. ओके. तो अगर मैं टोटल x डिस्टेंस में से 1 किलोमीटर डिस्टेंस में चल चुका हूँ, तो बाकी बची डिस्टेंस कितनी? टोटल x डिस्टेंस थी 1 किलोमीटर हम चले गए, तो बची कितनी डिस्टेंस? x-1. राइट. सो आगे क्वेश्चन मुझसे कह रहा है कि जो सब्सिक्वेंट डिस्टेंस है तो पर किलोमीटर ₹5 चार्ज है, यानी कि फर्स्ट किलोमीटर का तो ₹8 हो गया मेरा, और जो बाकी डिस्टेंस में कवर करूंगा तो पर किलोमीटर यानी कि 1 किलोमीटर का चार्ज कितना है? ₹5. और मैं चला कितना डिस्टेंस है 1 किलोमीटर के बाद? x-1 किलोमीटर. सो x-1 किलोमीटर लिए कितना रुपया दूंगा? 5 × x-1. राइट. तो मेरा टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? ₹8 प्लस दिस. ये मेरा टोटल चार्ज हुआ. ठीक है. तो ये तो खाली समझने के लिए थी बात. आई थिंक ये समझ में आ गया होगा. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कहूँगा, मेरा टोटल खर्चा कितना हो गया? मेरा टोटल खर्चा हो गया 8 + 5 × x-1. राइट. और टोटल फेयर मेरा है कितना? ये टोटल फेयर है ना, और टोटल फेयर में मैंने कितना कंसीडर किया है? y. सो दिस वैल्यू इज इक्वल टू y. सो इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेंगे. सो इट विल बिकम 8 + 5 से मल्टीप्लाई करो 5x - 5 इज इक्वल टू y. देन 5x 8 - 5 इज 3 इज इक्वल टू y. सो 5x y को ट्रांसफर किया -y + 3 इज इक्वल टू 0. तो ये मेरी लीनियर इक्वेशन प्रिपेयर हो गई. ठीक है. तो अब इसका ग्राफ ड्रॉ करना है. तो ग्राफ ड्रॉ करना में लास्ट एक्सरसाइज में सीखा, लास्ट वीडियो में सीखा था इसको कैसे करना है. इसी की हेल्प से, इसकी हेल्प से आपको जो सुटेबल लगता है कहीं से भी आप वैल्यू पुट कर सकते हैं. तो यहाँ से मैं एक टेबल बना देता हूँ. एक्स वाई हमने पिछली क्लास में सीखा था. तो अगर मैं x की वैल्यू को 0 पुट करता हूँ तो x की जगह 0 आया, 0 × 5 0, तो y इक्वल टू 3. फिर x की जगह कोई दूसरी वैल्यू ले लीजिए, x1 ले लिया, तो 5 × 5 5 + 3 8, y कितना है? 8 आया. इसको ग्राफ में कैसे ड्रॉ करना है हमने पहले सीख लिया है, तो हम ग्राफ इसको ड्रॉ कर लेंगे. हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया. ठीक है ना. क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 इज फ्रॉम द चॉइस गिवन बिलो चूज द क्वेश्चन हुज ग्राफ्स आर गिवन इन फिगर 4.6 एंड 4.7. तो यहाँ पे आप अगर अपनी बुक में देख रहे होंगे तो आपको 2 फिगर बनाए हुए हैं, यहाँ पे 2 ग्राफ बनाए हैं. पहला जो ग्राफ है, मैं ग्राफ नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ, सीधे उसके पॉइंट लिखा हूँ. उसमें 3 पॉइंट मुझे दिखाए, -1, 1, 0, 0 एंड 1, -1. ये 3 पॉइंट वहाँ पे ग्राफ में शो है, और इसके लिए मुझे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं. फर्स्ट ऑप्शन है y = x. सेकेंड ऑप्शन है x + y = 0. थर्ड ऑप्शन है y = 2x. एंड फोर्थ ऑप्शन है 2 + 3y = 7x. तो मुझे बताना है जो इन 3 पॉइंट से बना हुआ ग्राफ है, जो लाइन बनी है ग्राफ पेपर में, वो लाइन इनमें से किस इक्वेशन से बनी है. ठीक है ना. तो अगर इस इक्वेशन में से कोई भी इक्वेशन इसको सुटेबल बैठती है तो इसका मतलब क्या है कि ये तीनों कोऑर्डिनेट्स उस वैल्यू को सेटिस्फाई करनी चाहिए.
मीन्स हमने बताया था कि एक्स कॉमा वाई की फॉर्म में होता है ना। तो अगर जिसमें मेरा ये दोनों वैल्यू सुटेबल बैठेंगी यानी कि जो सेटिस्फाई करेंगी कंडीशन को, वो मेरा आंसर होगा। तो अगर फर्स्ट कंडीशन देखता हूँ वहाँ पे वाई इज इक्वल टू एक्स, तो यहाँ पे अगर वाई की जगह 1 और एक्स की जगह -1 रखूँ तो क्या एल एच एस आर एच एस इक्वल आता है? नहीं आता है। सो दैट मीन्स ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करती है। ठीक है। सिमिलरली अगर सेकंड को उठाते हैं, सेकंड में अगर पहली वैल्यू को देखो, पहले है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0, पहली वैल्यू -1, तो एक्स की प्लेस पे मैंने -1 रखा, फिर प्लस है, फिर वाई की जगह पे मैंने 1 रखा। ठीक है ना। इसको सॉर्ट आउट करके कितना आया? -1 + 1 0। तो 0 एल एच एस आर एच एस बराबर आ रहा है, यानी कि अगर मैं एल एच एस को लेता हूँ सॉल्व करके तो जो 0 आया आर एच एस के इक्वल है। तो पहले पॉइंट को इस इक्वेशन ने सेटिस्फाई किया, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि इसका आंसर हो, मुझे ही बाकी दोनों कंडीशंस को भी चेक करना पड़ेगा, क्योंकि अगर एक लाइन में अगर कोई 3 पॉइंट आ रहे हैं तो उस इक्वेशन, जो उस लाइन की इक्वेशन है, वो तीनों पॉइंट को सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो अब मैं सेकंड पॉइंट उठा के देखता हूँ, 0,0 अगेन एल एच एस। तो एक्स की 0 और वाई की जगह 0 रखूँगा, 0 + 0 दैट विल गिव अगेन 0, जो कि आर एच एस के इक्वल है। सेकंड पॉइंट भी सेटिस्फाई हो गया। थर्ड पॉइंट को अगर मैं लेता हूँ तो थर्ड पॉइंट के लिए एल एच एस में हो जाएगा 1, यानी कि एक्स की प्लेस में 1 रखा, फिर प्लस है, फिर वाई की प्लेस में मैंने -1 रखा तो ब्रैकेट का यूज करूंगा। सो इट विल बिकम 1 + -1 दैट इज इक्वल 0 अगेन। सो इट इज इक्वल टू आर एच एस। तो यहाँ पे मैंने देखा कि x + y = 0, इस इक्वेशन को ये तीनों पॉइंट क्या करते हैं? सेटिस्फाई करते हैं। सो दैट मीन्स इन इस ग्राफ, जो हमें ग्राफ बना रखा है लाइन, वो इस क्या है? इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये मेरा आंसर फाइनल हो गया। ठीक है। और आगे भी मैं चेक कर सकता हूँ, और आगे मुझे चेक करना भी चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सिर्फ ये इक्वेशन इन तीनों पॉइंट्स को सेटिस्फाई करे, कोई और भी लाइन हो सकती है जो इन तीनों पॉइंट को सेटिस्फाई कर सकती है। तो इसी सिमिलरली इसी तरीके से मैं आगे भी चेक करूँगा। और अगर किसी भी इक्वेशन में तीनों कंडीशन सेटिस्फाई बैठेंगी तो भी उसकी इक्वेशन होगी, अदरवाइज मेरा आंसर कौन सा है? आंसर नंबर सेकंड। सिमिलरली फिफ्थ क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है फिगर 4.7 वाला, वो भी आप कर सकते हैं, इजी क्वेश्चन है, सिमिलर तरीके से होगा। ओके। सो अब मैं देखता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 को। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, इफ द वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी, express this in the form of an equation in two variables and draw the graph of the same by taking the constant force as 5 units. Also read from the graph the work done when the distance traveled by the body is 2 unit and 0 unit. So पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन है, इफ द वर्क डन बाय अ बॉडी, यानी कि एक बॉडी क्या कर रही है? वर्क कर रही है। तो लेट द वर्क डन इज एक्स, हमें कोई भी वेरिएबल एज्यूम करना है जो हमारी कंडीशन दे रखी है। लेट द वर्क डन इज एक्स ऑन एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ट्रेवल। तो एक कांस्टेंट फोर्स आ रहा है और एक आगे क्या आ रहा है? डिस्टेंस ट्रेवल। तो प्रोपोर्शनल किसके? डिस्टेंस ट्रेवल की। तो सेकंड चीज जो मैं एज्यूम करूंगा वो है मेरी डिस्टेंस। तो डिस्टेंस होगी वाई। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेरे पास क्या है यहाँ पे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कहूँगा? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेरे पास कहा गया है कि जब बॉडी का वर्क डन है, यानी कि जो एक्स है, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल। ठीक है। और हमें पता है कि जब प्रोपोर्शनल हटता है तो एक कांस्टेंट वैल्यू आती है, और वो कौन सा लिखा है उसमें? एप्लीकेशन ऑफ कांस्टेंट फोर्स, यानी कि फोर्स वाई। और आगे जब मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ तो उसने मुझसे कहा है कि बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स एज 5 यूनिट, यानी कि कांस्टेंट फोर्स को कितना लेना है? 5 यूनिट। तो एक्स इज इक्वल टू 5y। तो ये बन गई इक्वेशन इन टू वेरिएबल, सिंपल था, है ना। तो इतना हमारे समझ में आता है। उस हमारा एक आंसर आ चुका है जो उसने कहा था कि इसको इक्वेशन के रूप में रिप्रेजेंट कीजिए। ओके। तो अब आगे कह रहा है ऑल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ। तो यानी कि इसका मतलब है कि पहले हमें तो ग्राफ ड्रॉ करना है, तो मैं ग्राफ ड्रॉ कर लूँगा। ठीक है। ग्राफ ड्रॉ करना मुझे आ गया है, तो आप मतलब मुझे मतलब आप लोगों को आ गया है, तो ग्राफ ड्रॉ कर लिया आप लोगों ने। अब आगे कहता है कि ऑल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन। तो आपको वर्क डन निकालना है। वर्क डन कौन है? एक्स है। व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इज 2 यूनिट, यानी कि जब y इक्वल टू कितना है? 2 है। तो y इक्वल टू पुट करके मैं आंसर यहाँ से भी निकालता हूँ, लेकिन मुझे आंसर कहाँ से निकालना है बोला उसने? ग्राफ की हेल्प से। तो यहाँ x की वैल्यूज होंगी और यहाँ y की वैल्यूज होंगी, है ना। तो y इज इक्वल टू 2। पहले तो हम ग्राफ बनाएंगे तो एक लाइन आएगी। ओके। सपोज ये लाइन आ गई है आपकी। तो y इज इक्वल टू 2 जब मैं पुट करूँगा तो इसको मैं आगे ले जाऊँगा, जहाँ पे कटेगा इंटरसेक्ट करेगा उस पॉइंट को मैं नीचे लेके आऊँगा। तो जो यहाँ पे मुझे मिलेगा वही मेरी क्या होगी? x की वैल्यू होगी। ऐसे हम अपनी वैल्यू को वेरीफाई करते हैं। तो हमारा जो x का वैल्यू आएगा वही हमारा क्या है? वर्क डन है। तो पहला क्वेश्चन हमारा सॉर्ट आउट हो गया। सिमिलरली सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है
जीरो यूनिट, जब वाई कितना है, जीरो है। तो ऑब्वियस क्वेश्चन है, जब वाई जीरो पे होगा यानी कि यहाँ पे होगा, तो एक्स भी यहीं पर होगा, यानी कि जीरो पे होगा तो एक्स की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, जीरो आ जाएगी, यानी कि वर्क डन में कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सिंपल सी कंडीशन थी, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन हमने आज करे। आज के वीडियो के लिए इतना ही है, और इसके आगे हम क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।